एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत ही दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीली नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उस पत्थर को बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुझे यह ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार जरूर दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे यह दे दो। यह सुनकर वह किसान सोचने लगा कि महात्मा के कथानुसार इसकी कीमत और भी अधिक होनी चाहिए। यह सोच वह वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, वाह, ये तो काफी कीमती पत्थर लगता है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। अब किसान को सब समझ में आ गया था कि यह बहुत अमूल्य पत्थर है, इसलिए उसने इसे हीरे के व्यापारी के पास ले जाने को सोचा। वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगा। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिला? यह तो अमूल्य पत्थर है, यदि मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति भी दे दूं फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह किसान एक सीख चुका था कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में देते हैं? आपकी लाइफ उस नीली पत्थर से कहीं भी ज्यादा मूल्यवान है। आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के निगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कम मत आंकिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।